ज़्यादा बोलने से अक्सर आप ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को सब बताने लग जाते हैं जिसको जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज़ के लिए बचा कर रखते हैं और उसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बेहद नापा तुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहाँ बचाया जा सकता है। मौन रखना एनर्जी को लीक होने से बचाता है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बचती है और आपके बारे में लोगों को कम पता लगता है, क्योंकि जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज़ होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। ये हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं ये तो आपने जान लिए, लेकिन मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाए? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना दिमाग शांत होगा उतना ही ज़्यादा कम बोलेंगे। दिमाग में जितना विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर पढ़कर समझने लग गए कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियाँ एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए किताबों पर वापस जाइए।